Hello and welcome to my YouTube channel Learn and Get. In this video we are trying to understand the irony. It is a literary device or we can say figure of speech. मतलब ये क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये एक तरह से लिटरेरी डिवाइस के तौर पे काम करता है। तो लिटरेचर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉरी। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि आयरनी पे देखते हैं हम बेसिकली कि जो आयरनी है इसका मतलब क्या होता है कि आयरनी क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड की उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं एन आयरनी इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट शो यू आर जोकिंग और दैट यू मीन द अपोजिट ऑफ वट यू से। मतलब सिंपल सा मतलब है इसका कि अगर हम देखते हैं कि मतलब क्या निकलता है, या तो हम जोक कर रहे हैं कि मतलब जो हम बोलने का तरीका है हमारा एक मजाक बना के बोलना किसी बात का, या फिर हम इस तरह से बोलते हैं कि उस चीज़ को हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब उल्टा ही होता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको हिंदी में व्यंग कहते हैं, तंज करना, मतलब मजाक बनाना किसी बात का या फिर बात को घुमा फिरा के बोलना, तो वो आयरनी कहलाती है। दिस इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वे अ मीनिंग। अगर इसको देखते हैं दूसरी तरह से बोलेंगे तो ये एक डिवाइस है यूज टू कन्वे अ मीनिंग विच इज़ अपोजिट ऑफ द अपेरेंट थिंग मीनिंग। मतलब यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि ये डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। ये कन्वे करता है, मीनिंग बदल की बात करता है कि चीज़ का जो हम बोलते हैं, जो चीज़ हमें दिख रही होती है अपेरेंट मीनिंग जो होती है उसकी बिल्कुल अपोजिट बात होती है यहाँ पर आयरनी के अंदर। पोयम वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। आयरनी यूज फॉर वर्ड इन विच द इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट ऑफ और एट लीस्ट इन शार्प कंट्रोल द लिटरेरी मीनिंग। मतलब फिर वही बात की जा रही है कि जो असल मतलब होता है उस चीज़ को बता के भुला के उसको घुमा के बोला जाता है, जो मतलब असल में होता है, जो असल में हम मीनिंग देखते हैं उससे बिल्कुल ही अलग बात होती है ये। मगर बोलते हम इस तरह से हैं इसको कि लगे कि सामने वाले को मजाक कर रहा है, ये जैसे जोक करना वाना तंज करना किसी के ऊपर मजाक बनाना, वो चीज़ लगती है देखने में। इसमें एग्जाम्पल है अ फायर स्टेशन बर्न आउट। जब फायर स्टेशन का काम क्या है यहाँ पर, वो तो खुद आग बुझाते फिरते हैं, तो यहाँ पर हम क्या है जैसे जोक मार रहे हैं इसके ऊपर, या फिर हम जैसे उनके ऊपर जो बोलना चाह रहे हैं कि बात उलट है बिल्कुल। ये क्या है कि दिस इज़ एन एक्सपेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिकॉज वन वुड अज्यूम दैट फायर चीफ वुड कीप हीज ओन बिल्डिंग से। मतलब ये इस तरह से बात हो जाएगी कि भाई हमारे तो मजाक वाली बात है, कोई अज्यूम ही नहीं कर सकता क्योंकि फायर स्टेशन तो खुद बुझाता है, तो फायर स्टेशन के अंदर आग कहाँ से लग जाएगी। यहाँ मतलब कुछ और निकल सकता है कि मतलब निकल सकते हैं कि भाई जो फायर स्टेशन है उसका माहौल ऐसा ख़राब होगा कि भाई हर चीज़ बर्बाद हुई पड़ी, तो कहेगा भाई जल चुका है, सब बर्बाद होया पड़ा है यहाँ पर। और दूसरा हम मजाक बना सकते हैं इस बात पे, कहते हैं अरे फायर स्टेशन में आग लग गई, मतलब मजाक बनाने वाली बात हो गई यहाँ पर। अ मैरिज काउंसलर फाइल फॉर डिवोर्स। ये भी एक तरह से क्या है, ये जोक भी हो सकता है, हम उसको जोक बोल सकते हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब उल्टा होता है। जैसे हम बोल रहे हैं अब मैरिज काउंसलर फाइल फॉर डिवोर्स, मतलब यह बात क्या आ रही है जो फाइल जो मैरिज काउंसलर है उसने डिवोर्स की नहीं फाइल करा है, वो कैसे कर सकता है ये चीज़, वो तो खुद शादियाँ करवाता है। तो ये भाई यहाँ पर बात क्या है कि हम पे जोक कर रहे हैं और बात जो बोल रहे हैं वो उलट है उसके, मतलब बोला जो हम बोल रहे हैं मतलब यानी कि वो उसने फाइल करा है डिवोर्स के लिए, या मतलब नहीं, यहाँ पर हम उसकी बात को उसके ऊपर मजाक बना रहे हैं हम यहाँ पर उसका। दिस इज आयरोनिकल बिकॉज एक्सपेक्टेशन दैट इज दैट अ प्रोफेशनल हु कोचेज कपल थ्रू रफ पैचेज वुड हर सेल्फ हैव अ स्ट्रॉन्ग मैरिज। मतलब यहाँ पर वही बात है कि उसकी तो जो खुद शादियाँ करवाता है उसकी शादी खुद से ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी जब वो तो की शादी करवा रहा है। तो वहाँ मतलब ये नहीं निकल रहा कि उसकी वो तलाक के लिए फ़ाइल वगैरह कर रहा है, बात ये है कि भाई उसका मजाक बनाया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं कि भाई उसने ये फाइल करा है, करा कुछ और होगा उसने, पर बता रहे हैं मतलब अरे वाह तुमने तो ये फाइल कर डाला, मजाक बनाना उसका इंसान का। शेक्सपियर 12 9 एफोर्ड, मतलब ये उनकी एक नॉवल है उसके अंदर पोएम है, उसमें दे रखा है ये क्या है एग्जाम्पल। इसमें बताया गया है कि एक वोएला होती है इज़ अ वूमन, मतलब वोएला तो ना पता चल जाता है कि नाम से ये औरत है, मगर इसने आदमी का भेष बना रखा है, उसके आदमी के फेस में होती है डिस्गेस। एंड ड्यूको इज़ अनकॉन्शियस ऑफ हीज फैक्ट टेक हिम एज अ मेल। उससे पता ही नहीं है, जो ड्यूक है वो आदमी जो है उसको मालूम नहीं होता कि ये जो वोयला है ये एक औरत है, मगर ये आदमी के भेष के अंदर है। तो ये आयरनी है यहाँ पर, मतलब क्या है कि औरत होते हुए वो आदमी है, मतलब जो दिख रहा है ये हम कहेंगे सिचुएशन के अंदर आ जाती है ये फिर आयरनी।
एज यू लाइक इट। रोजालिंड जो होती है शेक्सपियर जी शेपर्ड होती है, मतलब बकरी चलाने वाली होती है लड़की, और ऑरलैंडो उसका लवर होता है। उसको मालूम नहीं होता, मतलब जानता है वो, सॉरी जानता है कि ये एक औरत है, मगर वो उसको क्या है एज अ मेल की तरफ से बात करता है। जैसे शायरी वगैरह के अंदर अक्सर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि भाई जो शायर होता है वो उसकी जो मैशोका वगैरह होती है उसको वो दिखाता है आदमी की जगह पे। जो अवधी शायरी लखनवी शायरी होती है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो मतलब क्या है कि वो औरत को आदमी की तरह ले रहा है यहाँ पर, मतलब बात तो वही कह रहा है वो, मतलब उसको घुमा के बोल रहा है, या फिर ये कि वही जो बात बोल रहा है वो उलट है उसकी। शायरी के अंदर ऐसा अक्सर होता है, पोयम के अंदर ऐसा अक्सर होता है। आयरनी फंक्शन एज अ प्रेजेंस इन टेक्स्ट द ओवरराइडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सराउंडिंग वर्ड कम अब पोयम। मतलब क्या है कि भाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंस होता है, सीधी बात ये तो होगा ही, कॉन्टेक्स्ट के अंदर पोयम के अंदर होता है। ये क्या है कि पोयम को सजाने के नहीं बोला जाता, मतलब अच्छा बनाते हैं पोएम को, मजाक बनाने के लिए पोएम के अंदर के इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने वाले को, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वर्ड को जोड़ता है आपस के अंदर, जो आसपास के वर्ड होते हैं उनमें फिट किया जाता है उसको इस तरह से। ओनली स्पेसिफिक सेंटेंस आर फ्री फ्रॉम आयरनी वाइल कॉन्टेक्स्ट एंड आर इजिली अल्टर्ड। जो ज़्यादातर सेंटेंस में होते हैं, मतलब सब में आयरनी कहीं ना कहीं मिल जाती है, मगर कुछ ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आयरनी नहीं होती, जिनको बदला जा सकता है आसानी से। Irony is the key of validating the poem because a text of any statement grow from the contract। मतलब वैलिडेटिंग की होती है, मतलब पोयम के अंदर जब तक आयरनी का इस्तेमाल नहीं है तो पोयम अच्छी नहीं लगेगी बोलने में हमें, क्योंकि पोयम के अंदर क्या है कि किसी चीज़ के ऊपर लिखी जाती है, पोयम वगैरह किसी बेस के ऊपर लिखता है जो पोएट लिखता है, तो वो स्टेटमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बना जोड़ने का काम कर रहा है, उसको उसको क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज़ बना देता है, इनोवेटिंग चीज़ बना डालता है उसकी तरीके से। A validating of a statement demands examine the statement in the context of poem and determine meaning whether it is appointed of that context। यहाँ पर क्या है कि इसको एग्जामिन करने के लिए हम बताते हैं कि भाई जो आयरनी है उसमें सिस्टम होना चाहिए हमें, कि हम पता कर सकें ये आयरनी वगैरह इसके अंदर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। पहला है वर्बल आयरनी, सिचुएशन आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी मतलब कि जो हम वर्ड वाला का इस्तेमाल करके बोलते हैं, जैसे हमने इसमें एग्जांपल दे रखा है, लुकिंग एक औरत है अपने बेटे जो घर का कमरा है उसका कमरा बड़ा गंदा हुआ है, फैला हुआ है, तो उस पर कहती है वाओ यू कुड विन अ अवार्ड इन क्लास क्लीनिनेस। मतलब मजाक जो बोल रही है ना, मतलब ये नहीं कि भाई तुझे मिलना चाहिए वाकई में अवार्ड, तूने बड़ा कमरा साफ कर रखा है, वो उस पर चाहे तंज कर रही है, जोक कर रही है, वाह कितना अच्छा कमरा तेरा, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई सफाई के लिए। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, जब हम शो वगैरह में देखते हैं या फिर ड्रामा वगैरह चल रहा होता है, उसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है उसको मालूम होता है कि ये घटना होने वाली है ड्रामे के अंदर, मगर कैरेक्टर को पता नहीं होता इस बारे में, इस चीज़ के बारे में, तो उसको हम ड्रामेटिक आयरनी बोल डालते हैं। मतलब क्या है कि जो वो दिखा रहा होता है मगर होता कुछ उल्टा है उसका, जो दिखाना चाह रहा है होता है कैरेक्टर वगैरह वो उसका उल्टा होता है, या जो सिचुएशन उसमें क्रिएट होने वाली होती है वो उलट होती है। तो ये जो ऑडियंस होती है वो समझ जाती है इस चीज़ को। सिचुएशन आयरनी क्या है, सिचुएशन आयरनी occurs when the exact opposite of what is means to happen happened। जो असल में होना होता है उसका बिल्कुल उलट हो रहा होता है यहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे सिचुएशन आयरनी। पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि पैराडॉक्स अगला जो इसमें आता है हमारा वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है बेसिकली, ये भी एक सिस्टम है जो कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश के अंदर लिटरेचर में। इसमें क्या है, स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ मेक रीडर टू थिंक इन इनोवेटिव। मतलब सीधा सा सिस्टम ये है कि पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, हम कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कहेंगे अंतर विरोधाभास, मतलब आपस में कुछ बात को बोलता है फिर उसका ही उलट बोल डालता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यहाँ पर पहले बात हो रही है एंड की, आखिर में जब हम देख रहे हैं कि भाई बात तो यहाँ पर एंड की हो रही है, मगर फिर शुरुआत में कह रहा है कि बिगिनिंग, ये शुरुआत है अंत की। ये हॉलीवुड मूवी देखोगे समझ में अच्छे से आ जाएगा। हॉलीवुड मूवी के अंदर अक्सर दिखाते हैं कि दुनिया खत्म हो रही, तो वो कहते हैं जो एक्टर वाला होता है वाह भाई वाह दुनिया के अंत की शुरुआत है। जब एक्टर वगैरह खड़े होते हैं उनके जो हीरो वगैरह दिखाते हैं ये दुनिया के अंत की शुरुआत है, तो वो ऐसे बोलते हैं, वही चीज़ बिल्कुल ये सेम है। पैराडॉक्स होती है वो, मतलब कि अंत हो रहा है मगर शुरुआत है, अंत होने की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगर हम इसे देखेंगे ना लिटरली तो ये मतलब बिल्कुल सही है कि भाई ख़त्म हो रही चीज़ उसकी शुरुआत हो गई है, मगर बोलने में बिल्कुल अगर देखें तो अजीब सा लगता है कि यार क्या बात बोलना चाह रहा है ये, कि शुरुआत भी हो रही है अंत भी हो रहा है यहाँ पर, मगर सही बात कह रहा है कि भाई ख़त्म होने की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, बेसिकली बात ये है।
मेटाफर क्या है, ये भी एक फिगर स्पीच है। इसमें क्या करते हैं, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज लिटरली ट्रू बट हेल्प्स एक्सप्लेन एंड एन आइडिया और मेक कंपेरिजन। सीधा मतलब ये है कि किसी इंसान का या किसी चीज़ से कंपेरिजन कर डालते हैं हम, किसी चीज़ से बोल रहे, शायरी में होता है हमारे यहाँ कि भाई तेरा चांद जैसा मुखड़ा वगैरह बोलते हैं, तो चांद के थोड़ा उसके मुँह के ऊपर लग नहीं जाएगा जैसे हम के ऊपर आके उसका, मतलब उसको बताने के लिए, उसको खुश करने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं इंसान की खूबसूरती का, या फिर उसके जो अंदर उसके ना एक क्या कहते हैं क्वालिटीज़ होती हैं उसकी, उनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि चीज़ से दिखाने के लिए। भाई जैसे कहेंगे भाई शेर दिल आदमी, अब शेर दिल तो आदमी के अंदर नहीं होगा, बस बात यहाँ पर क्या है, तो भाई ताकतवर इंसान है या फिर तो डर नहीं लगता, तो उस चीज़ को कहने के लिए कहते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर ने एक उनकी जो सेंटेंस है कि ऑल वर्ल्ड आ स्टेज, मतलब हर दुनिया में स्टेज है, ऑल द एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। क्या है कि देखने में तो लगेगा ये भी अजीब सा, मगर बात उन्होंने सही कही है कि भाई दुनिया के अंदर बहुत सारे कदम आते हैं, आगे बढ़ता है इंसान, तो सीढ़ियाँ आती हैं, स्टेजेस आते हैं उसके लिए, और उसमें वो रोल प्ले करता है और उसके अपने एग्जिट होते हैं, अपना अपने एंट्री होते हैं। मतलब सीधा मतलब ये है कि इंसान के अंदर दरवाज़ा नहीं कि घुसेगा या निकलेगा वो उसके अंदर से, मतलब दुनिया के अंदर हर पहलू में आता है, वो चढ़ान पे जाता है, फिर उस पर कदम रखता है, निकल जाता है उससे। बात को यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। और अगला ये वीडियो होती है कंप्लीट, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम आयरनी एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया गया है। क्लीन ब्रोक ने इसको लिखा है, एक थ्योरी है क्लीन ब्रोक की आयरनी के बारे में, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो होती है कंप्लीट। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।